नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी और इसको हम और बेहतर करने का काम धीरे धीरे करेंगे। कुछ टॉपिक्स जैसे मैंने बताया था, हम टॉपिक्स को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है, टॉपिक्स। ठीक है, एक में जहां हम तेज चलेंगे और एक ऐसा हिस्सा है जहां हमारी धीमी गति रहेगी। तेज में चीजें समझने की ज्यादा होंगी, रटने की कम होंगी। जहां रटने की ज्यादा है, मुश्किल है, वहां हम थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, कई साल लगातार मतलब 4 साल के करीब करंट अफेयर पढ़ाया तो नींद लगभग 4 घंटे से भी कम हुई। तो वैसे तो एक लंबे टाइम तक अपनी जिंदगी में मैं 4 ही घंटे सोया हूँ, स्टूडेंट लाइफ में भी, ट्रेनिंग वगैरह की तब भी, सीजीएल की तैयारी की तब भी। पर क्योंकि एक उम्र के बाद थोड़ा थोड़ा सा नुकसान करना शुरू करता है तो माइग्रेन शुरू हो गया, और वो कभी कभी इतना भयंकर होता है। अब तो पहले से बहुत कम है, पहले हर तीसरे चौथे दिन होने लग गया था जब मैं आपको यहाँ स्टैटिक करंट अफेयर पढ़ाता था। अभी पहले से बेटर है, लेकिन कभी कभी 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में एक बार होता है वो। और जब होता है फिर मैं तब कुछ करने की हालत में नहीं रहता, इसीलिए आपकी कल मुझे छुट्टी करनी पड़ी। इस छुट्टी का कंपनसेट क्योंकि दीपावली आएगी तो दीपावली के बाद में कर दूंगा। दीपावली में तो ऐसा भी है, कई बच्चों का तो वो जो सिलेबस है वो थोड़ा सा पीछे भी रह जाएगा, क्योंकि उन्हें कई तरह के काम भी करने पड़ते हैं। तो 1-2 दिन की तो हम छुट्टी भी रखेंगे। आपकी क्लास अभी 19 तक चलेगी, मैं आपको पहले ही बता दूं, यानी संडे में भी। ये मान लीजिए कि ये जो मैंने छुट्टी की थी कल, वो हम संडे में क्लास ले लेंगे। ठीक है, 20-21 की आपकी छुट्टी रहेगी, 2 दिन की। 22 तारीख को फिर क्लास होगी, है ना, ये वाली। मैं अपनी क्लास की अभी आपको बता रहा हूं। तो ये 22 को फिर क्लास होगी। तो आप 20 और 20 को क्लास नहीं होगी और 21 को नहीं होगी। लेकिन अगर आपको समय मिले या जिस दिन भी मान लो क्लास ना हो पाए, जैसे कल नहीं हो पाई, तो ध्यान रखना है पूरा टाइम रिवीजन को देना है। वो जो टाइम जिस सब्जेक्ट का है उसी सब्जेक्ट के लिए उसे रखो। आप कहते हो ना रिवीजन का टाइम नहीं मिलता, ऐसा हर गुरुजी के साथ हो जाएगा कि पूरे महीने में 1-2 दिन की छुट्टी उनकी किसी वजह से होगी। तो उन 2 दिन भी अच्छे से रिवीजन करोगे तो बहुत सारा रिवीजन उसमें हो जाएगा। तो हमें छोटे छोटे टाइम का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बेटा, दोबारा गुजरात के यहां नहीं करवाएंगे याद, रैपिड फायर अब बनने शुरू होंगे ही, उसमें करवाएंगे, है ना। इसलिए क्लास को एक ही बार ढंग से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं। और फिर रिवीजन जितना, जिसको 10 बार में रिवाइज होता है तो वो 10 बार में वो छोटे वाले रैपिड फायर कर लेगा, जिसको 2 बार में होता है वो 2 बार कर लेगा। वो बनाए ही इसलिए जा रहे हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी बच्चा उतना रखे जो उसके लिए जरूरी है। ठीक है, हाँ बेटा, शिवम सर ने कहा 4 दिन छुट्टी होगी, वो अलग अलग है। 19 को क्लास ले लेते हैं हम, है ना, 19 को क्लास ले लेते हैं और फिर एक बार 22 को भी क्लास ले लेंगे, है ना। क्योंकि ठीक है, मेरी एक छुट्टी ये भी हो गई है, एक पहले भी हो गई थी, तो ये मान लो कंपनसेट हो जाएगा थोड़ा सा। चलिए शुरू करते हैं अब सबसे पहले। तो पहले मैं आपको जो जिन पे ज्यादा ट्रिक नहीं लगी थी उनको याद करवा दूं, मतलब एक बार रिवाइज करा दूं, यही तरीका होता है। ट्रिक वाले हमें बहुत लंबे टाइम तक याद रहेंगे, पर लुम्बिनी महोत्सव याद रखना है मेरे भाई, आंध्र प्रदेश का था। उगादी दक्षिण का नववर्ष मैंने बताया था 3 जगह चलेगा। आंध्र प्रदेश में चलेगा क्योंकि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना, तो तेलंगाना में भी चलेगा। और तीसरा कर्नाटक में भी चलेगा। तो 3 जगह चलता है। 3 ऑप्शन में ना हो, तमिलनाडु आ रखा हो तो तमिलनाडु कर देना। ठीक है, चलिए। रॉयल सीमा फूड एंड डांस फेस्टिवल भी कहाँ का है मेरे भाई, आंध्र प्रदेश। तो अंधे लोगों के लिए भैया फूड और डांस फेस्टिवल हो रहा है रॉयल सीमा में। क्या हो रहा है भैया, अंधे लोगों के लिए रॉयल सीमा में फूड और डांस फेस्टिवल हो रहा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का। अतला तद्दी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। और रोटुला पाड़ूंगा भाई, जब बन्नी आ गई थी तो अंधे लोगों ने कहा था भाई रोटी पाड़ेंगे खूब, आज तो खूब सारी रोटी खाएंगे, आज तो भाभी आई है हमारे यहाँ। ठीक है, तो रोटेला पाड़ूंगा, याद रखना है ये भी मेरे भाई। ठीक है, रोटेला पाड़ूंगा मेरे भाई, क्लियर है। चलिए आगे, अरुणाचल प्रदेश तो पांग साउ भाई पैग से बना रही थी, है ना। आंचल कह रही थी पैग से बनाने, तो इधर उधर चल के बना लियो, चल तू। पैंगसो या पंगसो एक ही बात है, अंग्रेजी देखो दोनों की एक ही है।
ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल से कनेक्ट कर देना है ना। और मेरे भाई सियांग नदी महोत्सव, क्योंकि सियांग या दिहांग उसे बोला जाता है अरुणाचल में, सियांग या दिहांग बोला जाता है, तो ये भी अरुणाचल का है। ऐसी अब इसको ना मैंने इसलिए रखा है कि आप इसको यहां भी रिवाइज करेंगे और पहले भी पढ़ा है, तो इसका आपका रिवीजन एक बेहतरीन हो जाएगा। चलिए, तो पांगसाऊ अरुणाचल का है, पंगसो। ब्रह्मपुत्र दर्शन महोत्सव भी अरुणाचल का, और सियांग नदी उत्सव भी। चाय खूब भावना, भौना या भावना, चाय खूब भगोना भर भर के बना के पिलाई थी जब कौन सी औसम बहू आई थी, है ना। याद है जब औसम बहू आई थी तो चाय भगोना भर भर के पिलाई थी भैया। पराग घी का हलवा भी खिलाया था, पराग घी का हलवा भी खिलाया था जब औसम भाई औसम बहू आई थी मेरे भाई। और दौल और उरुक्का, दौल और उरुक्का ये दोनों हमें बार बार रिवाइज करने, दौल उरुक्का, दौल उरुक्का मेरे भाई, दौल उरुक्का मेरे भाई, ठीक है, क्लियर है। चलिए, सामा चकेवा एक बच्चा पूछ रहा है सर दीपावली पे आपको क्या बोनस मिलेगा। बेटा बोनस तो कुछ नहीं मिलेगा, अब कोचिंग का तो पता नहीं, लेकिन सरकार में जब गजेटेड ऑफिसर आप बन जाते हो, सरकार ना 7,000 रुपये बोनस देती है सरकार, चाहे वो कांस्टेबल है चाहे वो इंस्पेक्टर है। लेकिन जब आप गजेटेड ऑफिसर बन जाते हो तो वो बोनस रुक जाता है, मतलब प्रमोशन हुआ वो बोनस रुक जाता है। उन्हें लगता है, सरकार का कहना है कि गजेटेड ऑफिसर को जरूरत नहीं है बोनस की, तो वो 7,000 रुपये भी अब मुझे नहीं मिलते हैं 3 सालों से, जब से मैं गजेटेड ऑफिसर हुआ हूँ, उससे पहले मिल जाते थे, तो एक नुकसान ये हो गया है। सामा चकेवा याद रखना एक पक्षी उत्सव है, सामा चकेवा एक पक्षी उत्सव है। मलमास मेला, भाई मल वगैरह के लिए पहले कहाँ जाते थे लोग, बाहर जाते थे ना, बाहर, ध्यान रखना है मेरे भाई, मल वगैरह के लिए बाहर जाते थे, है ना, मल वगैरह के लिए बाहर जाते थे मेरे भाई, ठीक है। चलिए याद रखना है, ठीक है। और बेटा राजगीर जगह है वहां, और सोनपुर पशु उत्सव बहुत फेमस है, तो राजगीर और सोनपुर को तो कोई दिक्कत होता नहीं है, राजगीर और सोनपुर को कोई दिक्कत होता नहीं है मेरे भाई, ठीक है। चलिए बेटा, ये मैंने इस पे मैं इंपॉर्टेंट पहले लगा चुका हूं, ये पहले लगा चुका हूं मेरे भाई, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ में फागुनवारी, मेघनाथ पर्व, मड़ई और पोला। मड़ई छत्तीसगढ़, पोला छत्तीसगढ़। पोला आपको बाद में महाराष्ट्र में भी मिलेगा, पोला महाराष्ट्र में भी मिलेगा, तो ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों में है मेरे भाई, और ये दोनों में है, और दोनों जगह आपको याद रखना है, ठीक है। तो पोला आपको छत्तीसगढ़ में भी मिलेगा, महाराष्ट्र में भी मिलेगा, हम पढ़ेंगे आगे। फागुनवारी ध्यान रखना है मेरे भाई, ठीक है। मेघनाथ पर्व छत्तीसगढ़ का है, मेघनाथ पर्व भाई छत्तीसगढ़ का। पोला और मड़ई, मड़ई फागुनवारी ये सारे छत्तीसगढ़ के हैं। गोंचा भी कहां का है, छत्तीसगढ़ का है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का है गोंचा भी मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे है गोवा, वीवा कार्निवल मैंने बताया था भाई, वीवा कार्निवल। फतोरपा यात्रा, फतोरपा मेरे भाई। और थैंक्स गिविंग, लदेन्हा जिसे बोलते हैं, थैंक्स गिविंग उत्सव है एक लदेन्हा, लदेन्हा मेरे भाई, तो याद रखना है ये भी कहां का है, गोवा का है। तो वीवा कहां का है, गोवा का है। गोंचा कहां का है, छत्तीसगढ़ का है। शिवरी नारायण छत्तीसगढ़ का है। मड़ई छत्तीसगढ़ का है। पोला छत्तीसगढ़ का है। मड़ई छत्तीसगढ़ का है। पोला छत्तीसगढ़ का है। फागुनवारी छत्तीसगढ़ का है। बहुत महत्वपूर्ण साम चकेवा बिहार का है, और सोनपुर पशु उत्सव भी जो बिहार का है मेरे भाई। चाय महोत्सव और उरुका ध्यान रखना असम का है। ये ऐसे थे जिनमें हमने अभी तक ज्यादा ट्रिक नहीं लगाई, ठीक है, तो वो आपको याद रखने हैं। सप्तक मेला गुजरात, सुबह तक चलेगा भाई मेला, गुजर जाएगी पूरी रात और सुबह तक चलेगा। वथुआ या वोथा हमने बताया था, ये भी गुजरात का है। और भाई डांग दरबार और दिवासो, दिवासो जब तक दिवस नहीं आ जाएगा ना, यानी दिन नहीं हो जाएगा, तब तक भाई चलेगा मेला। मोढेरा उत्सव भी हमने यहां पढ़ा था, माधवपुर भी पढ़ा था, ये सारे के सारे हमने पढ़े थे, ठीक है। रैपिड फायर बेटा ऐप में ही होगा, ऐप में ही होगा, ऐप में ही होगा बेटा। टेलीग्राम चैनल पर इसके दे देंगे, लेकिन पहले इसकी प्रैक्टिस करवानी है मुझे। एक बार मैं चाहता हूं कि आप भी रिवीजन करो। मैं फिर कह रहा हूं, मुझसे पढ़ रहे हैं लाखों बच्चे, तो जो अपने पास से कुछ नहीं जोड़ेगा ना, वो पीछे रह जाएगा दौड़ में। मुझसे पढ़ के आप जितना भी सीख रहे हो बहुत अच्छी बात है, चाहे 100% ही याद होता जा रहा है आपको, पर आपको थोड़ी सी मेहनत खुद की भी लगानी है, वो आपको औरों से अलग करेगा। क्योंकि वरना तो सारे बच्चे जितने भी पढ़ रहे हैं वो तो सभी को बेनिफिट होएगा फिर, है ना।
इसलिए थोड़ी मेहनत आपको अपनी भी मिलानी है। चलिए अभी ठीक है बेटा, तबीयत अभी ठीक है। हरियाणा, देखो हरियाणा को हम कर दिया हरा के आना, हरा के आना, और थोड़ी खड़ी बोली में अगर बोलेंगे तो आना बोल देते हैं उसे। क्या बोल देते हैं? आना। हरा के आना भाई, हरा के आना, ठीक है। सूरजकुंड शिल्प मेला जो है ये तो आप सबको ही पता होगा। सूरजकुंड नाम की जगह है कहां पर? फरीदाबाद में। ये दिल्ली से लगता हुआ एक फरीदाबाद जिला है। कहां का मेरे भाई? हरियाणा का। तो सूरजकुंड शिल्प मेला फरीदाबाद में है और फरीदाबाद हरियाणा में है। इसको तो आपको आसानी से याद करना है मेरे भाई, इसको आसानी से आपको याद करना है मेरे भाई, ठीक है। चलिए देखो भाई, गुग्गा नाम का एक नामी बदमाश है, वो किसी गांव को परेशान करता है। मान लो वो सूरजकुंड वालों को परेशान करता है। गुग्गा नाम का एक नामी बदमाश है, वो भैया किसको करता है परेशान? तो वो सूरजकुंड वालों को करता है, ठीक है। तो सूरजकुंड वाले इकट्ठे हो गए, इसे गुग्गा नवमी भी कहते हैं, ठीक है। सूरजकुंड वाले क्या हो गए मेरे भाई? इकट्ठे हो गए, और वो अपने गांव से एक बढ़िया से, है ना, जैसे जैसे शोले फिल्म में, शोले जो फिल्म थी, शोले फिल्म में किसको भेजा था मेरे भाई? जैसे धर्मेंद्र और अमिताभ गए थे लड़ने के लिए, वैसे ही उन्होंने अपने यहां से एक आदमी चुन लिया कि भैया तू जा उससे लड़ने के लिए और उसे हरा के आना। तो सूरजकुंड के भाई, सूरजकुंड के जो लोग हैं उनको गुग्गा नाम का आदमी क्या करता है? परेशान करता है। तो सब इकट्ठे कह रहे हैं गुग्गा को हरा के आना, गुग्गा को हरा के आना और पिंजरे में बंद करके ले आना। गुग्गा को हरा के आना और गुग्गा को हरा के पिंजरे में बंद करके ले आना मेरे भाई, ठीक है। गनगौर, गंगौर है देखिए के गंगौर, लेकिन उसकी गन पे गौर रखना। गंगा गुग्गा के पास गन भी है, कभी इस चक्कर में हो उसकी गन पे गौर करना, कभी तुम्हें मार ना दे। गन उठा के मार देता है वो। और सिलीसेट बासोड़ा, और भैया सिलबट्टा और हथौड़ा भी मार देता है। सिलीसेट बासोड़ा, तो इसको हम कनेक्ट कर देते हैं सिलबट्टा और हथौड़ा, ठीक है, सिलबट्टा और हथौड़ा। तो भैया एक तो उसकी गन पे गौर करना, कभी वो उठा के मार दे, तुम जा रहे हो उसे हराने के लिए, और भैया ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे या तो गन पे भी गौर करना और भैया सिलबट्टा और हथौड़ा भी उठा के मार दे, उन पे भी गौर करना। अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महोत्सव, भैया तुम्हारी मदद के लिए हमारे गुर्जर भाई भी जाएंगे, पर गुग्गा को हरा के आना। तुम्हारी मदद के लिए हमारे, याद रखना है मेरे भाई, हमारे कौन जाएंगे? गुज्जर भाई जाएंगे, तो भैया लेकिन उन्हें हरा के आना, ठीक है। गुग्गा को हरा के आना। निर्जला, जब तक तुम हरा के नहीं आओगे ना, हम निर्जला बिना जल के एकादशी का व्रत रखेंगे भैया। जब तक तुम हरा के आओगे, जब तक नहीं आ जाते तो हम बिना जल के निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे, जब तक तुम हरा के नहीं आते गुग्गा को, ठीक है। और हर तालिका, हर आदमी तालिका, तालियां बजाएगा, हर आदमी तालिका, तालियां बजाएगा जब तुम हरा के आ जाओगे। हर आदमी तुम्हारे स्वागत में तालियां बजाएगा। और भैया कजरी तो तीज भी रखेगी, कजरी तो जो है तीज भी जब भी मनाएगी जब तुम हरा के आ जाओगे। अब नॉर्मल याद कर लो। सूरजकुंड शिल्प मेला हरियाणा, गुग्गा नामी हरियाणा है बेटा, पंजाब में भी, यानी यहां ना मिले तो पंजाब मिलेगा। पिंजौर हेरिटेज अगर आपको आसानी से याद हो रहा है कर लो, हरियाणा कोई जरूरत नहीं है ट्रिक की। गंगौर याद रखना है, राजस्थान में गणगौर है, और ये एमपी में भी है, एमपी में भी है। अगर राजस्थान ना आए तो एमपी मिलेगा ऑप्शन में, एमपी ना मिले गंगौर लिखा हुआ है तो हरियाणा मिलेगा। क्या मिलेगा फिर आपको? हरियाणा। तो गंगौर आए तो हरियाणा, सिलीसेट बासोड़ा आए तो हरियाणा, अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महोत्सव आए तो हरियाणा, निर्जला एकादशी आए तो हरियाणा, और हरतालिका तीज आए तो हरियाणा, और कजरी तीज आए तो मेरे भाई हरियाणा। दोनों तीज वाले हरियाणा में हैं, दोनों मेरे भाई। कजरी उत्सव है बेटा वो, जो कजरी हमने अभी तक पढ़ा था, आगे मत जाओ, आगे टेंशन छोड़ दो, मैंने उत्तर प्रदेश अभी पढ़ाया नहीं है। पर कजरी और चक्रधर गए थे छत्तीसगढ़ में, तो कजरी उत्सव, वो कजरी तीज नहीं था, कजरी उत्सव था। जहां जहां तक पढ़ाऊं पहले उतना देखो,
ठीक है, आगे नहीं। कजरी उत्सव कहां पे था मेरे भाई? तो ये छत्तीसगढ़ में था। कजरी और चक्रधर दोनों गए थे भाई उत्सव में, है ना। दिवाली का जो उत्सव था, बस्तर दशहरा, कुछ लोग बिस्तर लेके दशहरा से ही जो पड़े हुए थे। बार बार घूमेंगी ये चीज, बार बार घूमेंगी मेरे भाई, बार बार घूमेंगी। अब उन बच्चों के लिए जिन्हें ट्रिक चाहिए, दोबारा देख लो भाई। सूरज कुंड के लोगों को एक बस दिमाग में छोटी सी पिक्चर आंख बंद करके बनाओ कि जैसे फिल्मों में होता है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं सूरज कुंड में, और गुग्गा नाम के बदमाश से बहुत परेशान हैं, और वो कह रहे हैं कि दो आदमी उन्होंने चुन लिए, कह रहे हैं भैया गुग्गा को हरा के आना, तुम ही हरा सकते हो। कौन कौन चुन लिए मेरे भाई? तो धर्मेंद्र और, याद रखना है, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन, शोले वाले। तो याद रखना है, सूरज कुंड में के गुग्गा नाम के बदमाश को हरा के आना, और पिंजरे में किसको लेके आना? तो पिंजरे में गुग्गा को हरा के लेके आना, पिंजरे में गुग्गा को हरा के लेके आना। गंगौर, किसकी गन को गौर से देखना है, गन पे किसकी पे गौर रखनी है, ध्यान रखना है, गुग्गा की पर है ना, जिसे हरा के आना है। गुग्गा की जो गन है उसको मेरे भाई। सिलीसेट बासोड़ा, सिलबट्टा और हथौड़ा पे भी किसकी पे नजर रखना है? गुग्गा की, जो कि हरा के आना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर, गुर्जर भाइयों को भी कहां लेके जाना है भैया? गुग्गा को हराने के लिए उनकी भी मदद लेनी है, तो उनको भी लेके आना है गुग्गा को हराने के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महोत्सव हो गया। और निर्जला एकादशी का व्रत क्यों रख रहे हैं सब? क्योंकि गुग्गा को हराना है, इसलिए भगवान से प्रार्थना के लिए निर्जला एकादशी रख रहे हैं। और हरतालिका तीज, हर आदमी तालिका कब बजाएगा? तीज पे। तीज पे हर आदमी ताली किसके लिए बजाएगा? जब भाई ये दोनों किसको हराएंगे? गुग्गा को हरा के आएंगे, है ना, गुग्गा को हराएंगे, हराएंगे। ठीक है मेरे भाई। और कजरी तीज, भाई कजरी तीज पे याद रखना है व्रत रखेगी जब जब ये गुग्गा को हरा देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा? एक बच्चा कह रहा है सर तेज पढ़ाइए। बेटा ये देखो, मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, कुछ टॉपिक हमारे रहेंगे जिनको हम तेज पढ़ाएंगे, कुछ टॉपिक रहेंगे जिनकी गति धीमी रखेंगे तो ही वो याद होंगे, केवल तो ही याद होंगे। जिन बच्चों को लगता है थोड़ी सी स्पीड मेरी, क्योंकि मुझे हर बच्चे का हिसाब देखना है, थोड़ी सी स्पीड में कम लेके चल रहा हूं, वो ऑनलाइन के बजाय 1 घंटे 2 घंटे बाद ऑफलाइन 1.5 पे करके देख लीजिए। पर उनका नुकसान मत करिए जो बच्चों को थोड़ा सा टाइम लग रहा है सीखने में। ठीक है, चलिए क्लियर है? तो यहां तक क्लियर भाई? थम्स अप करो। बेटा गुग्गा भगवान है हमारे लिए भी, मैंने भी कहा कि वहां पे वो भी हैं, पर मैंने कहा ना ट्रिक, केवल ट्रिक कर रहे हैं, कोई भी वैसे हमने नहीं कहा कि वैसे बदमाश हैं वो, केवल याद करने के लिए, उनको केवल याद करने के लिए, उनकी कृपा बनी रहे हम पे भी आप पे भी। ठीक है, चलिए चलो ठीक है। फिर भी मैं कल कोशिश करूंगा इसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है तो। ठीक है, चलिए। हाँ, एक छोटा सा बदलाव 1 मिनट के अंदर। भाई कोई शेर है, शेर को पकड़ने जा रहे हैं, शेर को पकड़ना है। ठीक है, शेर को पकड़ना है, देख लेना आगे से अगर ये स्टोरी सही लगेगी तो इसी को पढ़ाएंगे। तो भैया सूरज कुंड में शेर आ गया है, तो सब कह रहे हैं गुग्गा का नाम ले लो और उसे पकड़ लो भाई, जंगलों में जाके गुग्गा का नाम ले लो और हरा के आना, उन्हें शेर को हरा के आना, उसको पकड़ के पिंजरे में लेके आना, शेर को उसको हरा के आना और पिंजरे में लेके आना, और गुग्गा का नाम ले लो भगवान का। गन गौर, अपनी गन को गौर से रख ले जाना, कभी भूल जाओ। और सिलीसेट बासोड़ा, सिलबट्टा और हथौड़ा भी ले जाना, कभी गन ना हो वहां पे उस टाइम। ठीक है, तो शेर को हराने के लिए। और भैया अपने गुजर दोस्तों की भी मदद ले लियो जो आसपास रहते हैं। ठीक है, तो भाई शेर को हराने के लिए। और निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे हम, जब तुम शेर को हरा के आओगे ना तो हर आदमी तालिका बजाएगा, हर आदमी तालिका बजाएगा। और कजरी तीज पे व्रत भी रखेगी, जब तुम गुग्गा भगवान की कृपा से शेर को हरा के आ जाओगे। ये 2 तरीके हैं, आगे कर लेंगे मेरे भाई। हाँ, इंपॉर्टेंट कौन से हैं? बहुत बढ़िया बेटा, अच्छे से याद दिलवाया। तो देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है, चारों के चारों, इसलिए मैंने लिखा भी था, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट ही लिख देता हूं। ठीक है, सूरजकुंड शिल्प मेला तो सबसे ऊपर है,
गुग्गा नामी या गुग्गा नवमी या गुग्गा पंचमी एक ही बात हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये यहाँ पे पिंजौर हेरिटेज ये भी हरियाणा का है, गनगौर ये भी हरियाणा का है मेरे भाई, ठीक है, ये भी हरियाणा का है, ठीक है। और हरतालिका तीज, ये सबसे महत्वपूर्ण 5 हैं, सबसे महत्वपूर्ण 5 है मेरे भाई, ठीक है। ये वाली ठीक है ना, ये वाली ठीक है, हाँ। गुग्गा गुग्गा बिल्कुल मिलेगा भाई PYQ में, ठीक है। तो ये शेर को आगे से हम शेर वाली पढ़ाएंगे, ठीक है। वैसे मैंने कह दिया है पहले ही कि भाई ट्रिक बना रहे हैं आप लोगों के भविष्य के लिए, तो वैसे तो किसी को मन दुखी करने का इरादा है नहीं, फिर भी कुछ हो जाए तो अपनी बता दिया करो जी, ऐसे कर लो, ठीक है। बेटा पूरे टाइम इसी पूछोगे आप किस डिपार्टमेंट में हो आलोक, अभी पढ़ाई कर लो, मेरा डिपार्टमेंट कुछ नहीं आएगा तुम्हारे काम। हेमा और आंचल दोनों बहनें हैं, हेमा और आंचल मेरे भाई। हमें यह पता होना चाहिए जीवन में हमारे लिए अभी क्या जरूरी है। अभी आप में से किसी के लिए भी मेरा डिपार्टमेंट उतना जरूरी नहीं है जितनी आपकी पढ़ाई बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए हेमा और आंचल, देखो भैया हेमा और आंचल आपको पता है हमने पढ़ा था जब हमने क्या किए थे, जब हमने नेशनल पार्क किए थे, जब हमने टाइगर रिजर्व किए थे, कि भैया वहां बार बार आंचल कह रही थी कि जी शादी करवा दो अरुण के संग, ठीक है। अरुण कैसा था बेचारा, अरुण कैसा था, थोड़ा सा पक्के रंग का था। आंचल कैसी थी, कमलांग कोमल अंगों वाली लड़की थी, ठीक है ना। आंचल के पापा कह रहे थे नाम दफा, नाम मत ले, दफा हो जाओ उसका, उसका नाम मत लेना मेरे आगे, ये सब चल रहा था। फिर अरुण लग गया भैया अगली भर्ती में दिल्ली पुलिस में, तो शादी की बात हो गई पक्की। क्या हो गई, शादी की बात हो गई मेरे भाई पक्की, क्योंकि अरुण क्या हो गया था, अरुण लग गया था, याद रखना है भाई, एक सेकंड बस। चलिए, तो अरुण लग गया था दिल्ली पुलिस में पिछली भर्ती में, तो शादी की हो गई भैया पक्की। तो हलड़ा या हल्दा, तो भैया शादी होगी पक्की, तो हल्दी की रस्म चल रही है, हल्दी की रस्म हेमा और आंचल दोनों की, ठीक है। हल्दी की रस्म चल रही है किसकी, हेमा और आंचल की। हल्दी की रस्म चल रही है किसकी, हेमा और आंचल की। हल्दी की रस्म चल रही है किसकी मेरे भाई, ध्यान रखना है, ठीक है, याद रखना है मेरे भाई, ध्यान रखना है कि ये जो है हल्दा या हल्दा, ठीक है। साजो, तो भाई सब सज रहे हैं, सब सजेंगे ना, क्योंकि हेमा और आंचल की हल्दी की रस्म है, हल्दी की रस्म है बेटा हेमा और आंचल की, ठीक है। हल्दी की रस्म है हेमा और आंचल की, तो सभी सज रहे हैं। नलवारी, नल पर जा रहे हैं बारी बारी से, नल पर जा रहे हैं बारी बारी से, सभी सज रहे हैं। तो हेमा और आंचल की क्या है, हल्दी की रस्म, भाई शादी की तैयारी चल रही है, तो हल्दी की रस्म, हल्दी या हल्दा किसकी चल रही है, हेमा और आंचल की, ऐसे याद करो। सज कौन रहे हैं, सब हेमा और आंचल के घर में। नल पर वारी वारी कौन जा रहे हैं बारी बारी, तो हेमा और आंचल के घर वाले रिश्तेदार, कोई नहाने जा रहा है, कोई मुंह धोने जा रहा है, कोई मेहंदी छुटाने जा रहा है, ठीक है। तो हल्दी की रस्म हेमा और आंचल की, साजो सज रहे हैं सब हेमा और आंचल के यहाँ पे, नल पर बारी बारी से जा रहे हैं हेमा और आंचल। चैट फेस्टिवल, आपस में बात करने का फेस्टिवल चल रहा है। चैट जैसे चैट मतलब आपस में सब लगे हुए हैं बात करते हुए, ठीक है, कोई किसी से कर रहा है, कोई किसी से कर रहा है, कोई किसी से कर रहा है। चैट फेस्टिवल भैया, चैट फेस्टिवल यानी आपस में बात हो रही है हेमा और आंचल के यहाँ, चैट हो रही है आपस में हेमा और आंचल के यहाँ। चैट रूल, लेकिन चैट के कुछ रूल भी हैं। क्या रूल है चैट के, कि भाई बड़े बूढ़े एक और बैठे हैं, वे अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, बच्चे एक तरफ बैठे हैं वो अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, बड़े एक तरफ बैठे हैं वो अपने हिसाब से, ऐसे ना कोई भी कुछ भी किसी के सामने कह रहा है। तो ध्यान रखना है भैया, हल्दी या हल्दा की रस्म हो रही है किसकी, हेमा और आंचल की। साजो सब सज रहे हैं हेमा और आंचल के यहाँ। नलवारी, नल पर बारी बारी सब जा रहे हैं हेमा और आंचल के यहाँ। चैट फेस्टिवल और चैट रूल, भाई चैट रूल, चैट कर रहे हैं सब, आपस में बात कर रहे हैं हेमा और आंचल के यहाँ, सब आपस में बात कर रहे हैं मेरे भाई, ध्यान रखना है हेमा और आंचल के यहाँ मेरे भाई, हेमा और आंचल के यहाँ मेरे भाई, ठीक है। चलिए, नहीं बेटा अरुणाचल प्रदेश की ट्रिक से ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हेमा और आंचल दोनों साथ लिए हमने,
वहां अरुण और आंचल का संवाद है, बिल्कुल भी नहीं होगा, चिंता मत करो। और कल नहीं तो आपको 20 या 10 डाल दूंगा इसी में ही एक करके, और आप देख लेना, सबको अलग अलग आइडेंटिफाई करोगे आप, ठीक है। और भैया गिप्पी ग्रेवाल के गाने भी चल रहे हैं, गिप्पी ग्रेवाल के क्या चल रहे हैं, गाने भी चल रहे हैं, कहां पे, हेमा और आंचल के यहाँ, हल्दी में। गिप्पी ग्रेवाल के, ध्यान रखना है, गाने भी चल रहे हैं कहां, हल्दी की रस्म में, गिप्पी ग्रेवाल के। और आपको पता है भैया, गुच्ची और लेवाइस गुच्ची और लिवाइस के कपड़े लाई हैं हेमा और आंचल, गुच्ची और लिवाइस के, अपनी शादी के लिए। तो गुच्ची और लिवाइस के कपड़े कौन लेके आई हैं मेरे भाई, तो हेमा और आंचल, ठीक है। तो गुच्ची और लिवाइस के कपड़े कौन लाई हैं, हेमा और आंचल। ग्रेवाल के गाने कहां चल रहे हैं, हेमा और आंचल की हल्दी की रस्म में। चैट कहां चल रही है सबकी आपस में, हेमा और आंचल की हल्दी की रस्म में। नल पर बारी बारी से सब क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हेमा और आंचल की हल्दी की रस्म है, नलवारी। साजो सब क्यों सज रहे हैं, क्योंकि हेमा और आंचल की हल्दी की रस्म है। और मेरे भाई सबसे पहला कौन सा था, सबसे पहला हल्दा, हल्दी की रस्म, ठीक है। यहां तक क्लियर है, मुझे नहीं लगता कि यहां कोई दिक्कत होगा, मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत होगी। चलिए यहां तक के मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बता दूं मैं। एक तो पहले हल्दा या हल्दा करने सब हैं, पर इनको तो ये मान लो कि किसी भी कीमत पे मत छोड़ना, ठीक है। चलिए तो क्लियर है यहां तक, ये चैत्रूल हो जाएगा, ठीक है। गोची और लावी दोनों महत्वपूर्ण है, गोची और लावी मेरे भाई। तो लावी को हमने लेवाइस कर दिया, लेवी है ना, लेवाइस, ठीक है। तो गुच्ची और लिवाइस याद रखना है मेरे भाई, गुच्ची याद रखना है, गुच्ची और लिवाइस के कपड़े पहने हुए हैं या मंगाए हैं दोनों ने, ठीक है। फुल ऐश, भाई फुल ऐश चल रहा है वहां पे, फुल ऐश, बच्चे भी आनंद ले रहे हैं। शादी में तो क्या होता है, ऐश ही तो चलता है, शादी में क्या है, ऐश ही चलेगा भाई। ना कोई पढ़ने की टेंशन है, ना किसी और चीज की, खाना है, पीना है, मस्त रहना है, गाना गाना है, नाचना है। तो फुल ऐश चल रहा है भाई, कहां पे, तो हल्दी की रस्म में, हेमा और आंचल की हल्दी की रस्म में फुल ऐश चल रहा है मेरे भाई, फुल ऐश चल रहा है हल्दी की रस्म में मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। चलिए तो हल्दा या हल्दा याद रखना है मेरे भाई, हेमा और आंचल का चल रहा है। साजो, सज रहे हैं सब, नल पे वारी वारी जा रहे हैं हेमा और आंचल की हल्दी की रस्म में। चैट फेस्टिवल जैसे आपस में इतनी सब बात कर रहे हैं कि जैसे चैट का फेस्टिवल हो गया हो। भाई चैट का फेस्टिवल है, आपस में खूब बातें बना रहे हैं, ठीक है। पर चैट रूल हैं, बच्चे अलग हैं, बड़े अलग हैं, पुरुष अलग हो गए, ये तरह से, ठीक है। और गुच्ची और भाई ग्रेवाल के गाने चल रहे हैं, और गुच्ची और लिवाइस के कपड़े लाई हैं दोनों, फुल ऐश चल रहा है भाई। भरारा, भरा भरा लग रहा है घर, भरारा, भरा भरा लग रहा है घर भाई हेमा और आंचल के, ठीक है, रहा है घर, भरा भरा लग रहा है घर, कहां पे, हेमा और आंचल की हल्दी की रस्म में। मिंजर मेला, इस मंजर को देख के, मिंजर माने मंजर, और मंजर होता है दृश्य, मंजर माने दृश्य। भैया इस मंजर को देख के रेणुका और रोहिणी, रेणुका है उनकी मां, ये हम बार बार पढ़ेंगे, रेणुका हेमाचल की मां मान लो हमेशा के लिए, हेमाचल की मां मेरे भाई, और रोहिणी है मासी, ठीक है, मासी है ना। मासी को क्यों कहते हैं मासी, मासी इसलिए कि वो माँ के जैसी होती है, ठीक है, माँ के जैसी है तभी तो मासी कहते हैं। तो याद रखना है मंजर, इस मंजर को देख के रेणुका और रोहिणी रोहड़ू रोने की सी शक्ल बना रही हैं दोनों, रोहड़ू रोने की सी शक्ल बना रही हैं। क्यों बना रही हैं रोने की सी शक्ल, कि आज तो एक दो दिन में छोरी चली जाएंगी अपने ससुराल। भाई माँ के लिए तो बड़ी दिक्कत है जब बच्चा जाता है तो, है ना, वो तो दिक्कत है। आपके भी जो लड़के हैं या लड़कियां हैं, अगर उनकी बड़ी बहन की शादी हुई हो, कोई ज्यादा बड़े नहीं है तो अपनी याद में बुआ की शादी हुई हो, तो देखा होगा दादी कैसे रो रही हैं, ठीक है। तो याद रखना है भाई माँ के लिए तो बहुत दिक्कत है। तो भरा भरा सा लग रहा है घर हेमा और आंचल की किसमें, रस्म में, ठीक है। इस मंजर को देख के रेणुका रोहिणी क्या कर रही है मेरे भाई, रोहड़ू रोने जैसा, उनका रोने जैसा मुंह बन गया है, रोने जैसा मुंह बन गया है इस मंजर को देख के, कि आज तो सब कितने खुश हैं, कल कितनी खामोशी छा जाएगी घर में। तो ध्यान रखना है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक देखो एक बार फिर से, तो हेमा और आंचल, यहां तो बहुत जल्दी जल्दी देखो, ये तो हल्दी का त्योहार या हल्दी की रस्म है, कहां पे, हेमा और आंचल की। साजो सब सज रहे हैं हल्दी की रस्म में, हेमा और आंचल की। नल पर बारी बारी से लोग जा रहे हैं
हेमारांचल की हल्दी की रस्म में। चैट फेस्टिवल चल रहा है, चैट के रूल भी बने हुए हैं हेमारांचल की भाई शादी के उसमें, है ना, फंक्शन आने वाला है। ग्रेवाल के गाने चल रहे हैं, गिप्पी ग्रेवाल के भैया, कहाँ पे, हेमारांचल के फंक्शन में। दोनों लड़कियां गुच्ची और लिवाइस, लावी, गुच्ची और लिवाइस के ध्यान रखना है भैया, कपड़ा लेके आई हैं, है ना, शादी के लिए। फुल ऐश चल रहा है कहाँ पे, हेमा और आंचल की शादी में। भरारा मेला मेरे भाई, भरा भरा लग रहा है घर। इतनों को अगर नहीं ट्रिक से याद करोगे तो कैसे करोगे? इतनों को ध्यान रखना है, अगर इतनों को नहीं करोगे ना याद ट्रिक से तो जिंदगी में नहीं होंगे, मैं बता रहा हूं। और करोगे 20 दिन बाद भूल जाओगे। तो याद रखना है मंजर, इस मंजर को देख के याद रखना है मेरे भाई। इस मंजर को देख के रेणुका रोहिणी क्या हो गई, रोहड़ू, रोने के जैसे बना रही है भाई, रोने के जैसा मुंह बना रही है, क्या है ना, ठीक है। तो फिर वो कह रही है मांसू, माँ आंसू जो तेरे आ गए ना, ऐसे मत करियो। माँ आंसू जो तेरे आ गए, ऐसे मत करियो बिल्कुल भी। टू तू न रिंगरी, तू ना बस रिंग कर दियो, तू ना बस रिंग कर दियो, बाकी चिंता मत करे, मैं पूरी खेप लेके ससुरालियान की तेरे घर ही आ जाऊंगी, यहाँ चिंता मत करे। हम लोग सब आ जाएंगे शादी के बाद तेरे पास माँ। मांसू जतार माँ, तेरे आंसू जो आ गए ना, फिर देख लियो तू, आंसू नहीं आने चाहिए। तू ना रिंग कर दियो, बस तू ना रिंगरी, तू बस रिंग कर दियो, फिर देख पूरे ससुरालियान की खेप है लेके ना, हम लोग यहीं आ जाएंगे, तू टेंशन मत ले, हम लोग यहीं आ जाएंगे मेरे भाई, ठीक है, हम लोग यहीं आ जाएंगे। तो ध्यान रखना है, केवल यहां से दोबारा रिपीट करेंगे कि भाई यहां से केवल कि भाई जब ऐसे मंजर को देख के भरा भरा लग रहा है घर, लेकिन जब शादी होती है ना, तो वो जो पेरेंट्स है ना, उनके मन में एक अजीब सा डर भी रहता है 2-3-4 दिन से ही। पिता अलग जाके रोएंगे, माँ चुपचाप अलग रोती रहेगी, क्यों? पता है लड़की चली जाएगी अब, और ये भी नहीं पता है, अब तो खैर फिर भी कि पता है फोन है, ये है वो है, ये भी नहीं पता है किस तरह का मिल जाएगा परिवार, अच्छा रखेगा नहीं रखेगा, कैसे रखेगा। तो माँ और उनके चिंतन भी रहता है, परेशानी भी रहती है। तो भाई ऐसा भरा भरा घर है, लेकिन वो सोचती है कि देखो अभी ऐसा है, 2 दिन बाद क्या हो जाएगा। तो फिर मंजर देख के रेणुका और रोहिणी क्या हो रही हैं, रोहड़ू रोने की सी शक्ल बना रही हैं जी, रोहड़ू रोने की सी शक्ल बना रही हैं। तो दोनों लड़कियां कह रही हैं मांसू जतार माँ, आंसू आगे ना जो तेरे, हम ना करेंगे फिर ब्याह, हम शादी ना करेंगे, देख लियो। और तू ना रिंगरी, तू बस रिंग कर दियो, तू ना बस रिंग कर दियो री, तू ना बस रिंग कर दियो, ठीक है, रिंग, एक रिंग कर दियो मतलब फोन कर दियो। खेपा महोत्सव पूरी खेप है लेके ना अपनी ससुराल की है, हम लोग यहीं आ जाएंगे, तो चिंता मत करे माँ। हम लोग भी यहीं का है, बार बार हमें खेपा बेटा, खेप मतलब खेप माने बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में। जैसे आज भैया क्या आइए, आज तो लोगों की खेप आई है पूरी यहाँ पे गांव में, मतलब खेप मतलब बहुत सारी संख्या में लोग आ गए, ठीक है। तो महासू जतार कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। थोड़ा सा 2-3 बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा, है ना, फिर हो जाएगा याद। बाकी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा ही, इससे अगले संडे करवाऊंगा इसकी प्रैक्टिस में, अगले संडे चिंता मत करो। टू न रिगरी, तू ना बस रिंग कर दियो, हेमारांचल कह रही है अपनी माँ से, तो हिमाचल हो जाएगा। खेपा महोत्सव हिमाचल, हालोग हिमाचल, रोहड़ू हिमाचल, रोहिणी हिमाचल, रेणुका हिमाचल, रोहिणी हिमाचल, रेणुका हिमाचल, रोहिणी हिमाचल मेरे भाई। भरारा हिमाचल, भरारा हिमाचल है मेरे भाई, भरारा। मिंजर हिमाचल है, मिंजर। नलवारी हिमाचल है, नलवारी कहाँ पे है, हिमाचल है। तो ये सारे के सारे साजो सज रहे हैं सब हिमाचल है, साजो हिमाचल है मेरे भाई। ये सारी की सारी चैट रूल हिमाचल है, चैट फेस्टिवल हिमाचल है मेरे भाई, ठीक है, चैट रूल हिमाचल है, चैट फेस्टिवल हिमाचल, ये सारे के सारे होंगे और धीरे 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 याद हो जाएंगे मेरे भाई। क्लियर है यहां तक? चलिए, हाँ, एक बार में नहीं होगा, फिर मैं कह रहा हूं थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहां तक मैंने बता दिए, यहां ये इंपॉर्टेंट रहेंगे मेरे भाई, ठीक है। रेणुका बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, और एक ये महत्वपूर्ण है ये, लेकिन करने सारे हैं। फिर मैं कह रहा हूं कि अगर जुआ खेलना है तो मेरे महत्वपूर्ण वालों को बस याद कर लेना, ठीक है, और नहीं खेलना है तो ठीक है। झारखंड, अब झारखंड को हम हमेशा झाड़ झुंड से कनेक्ट करेंगे, झाड़ झुंड यानी जहां पे झाड़ियां हो, ठीक है। तो अब ऐसे याद करो इसे कि भाई एक जगह बहुत सारी झाड़ियां हैं, झाड़ियां हो गई हैं, पहले तो वहां खेत वेती थे, कई सारे सालों से वहां पे कोई फसल नहीं हुई, तो बहुत सारी झाड़ियां उग गई, ठीक है।
अब ये जो रोहिणी है ना, रोहिणी, ये रोहिणी और रेणुका हैं कहां की दोनों? हेमा और आंचल की मम्मी है, पर शादी तो कहीं और से होके आई होगी ना इनकी, तो दोनों झारखंड की तो हैं ये। अरे भैया दोनों झारखंड की हैं, तो रोहिणी कहाँ की हो जाएगी? झारखंड की। ठीक है, रोहिणी भैया खेतों में बीज बोने का त्योहार है, ऐसे याद करना है। तो भैया रोहिणी के सोहराए हैं, रोहिणी के सोहराए हैं झारखंड में, क्योंकि उनकी क्या हो जाएगी? झारखंड की है जब रोहिणी, तो रोहिणी के सोहर की क्या हो जाएगी? वो ससुराल। रोहिणी के, हाँ बेटा रोहिणी तो सर हिमाचल में है, रोहिणी हिमाचल में है, पर वो है झारखंड की। वहां तो हिमाचल के पापा बारात लेके झारखंड गए हैं, फिर वहां से वो आई हैं। ठीक है, इतना दिमाग में रहेगा। चलिए, तो रोहिणी याद रखना है मेरे भाई, रोहिणी याद रखना है, तो याद रखना है झारखंड। भैया रोहिणी के सोहर आए हैं झारखंड में, यानी कि हिमाचल के मौसा, ऐसे बस दिमाग में रखो। ठीक है, चलिए, ये सोहर आए हमने बिहार में भी पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था मेरे भाई। ठीक है, और ये मवेशियों के सम्मान में होता है, ज्यादातर दीपावली से अगले दिन। मवेशी मतलब पशु, मवेशी जानते हो है ना, पशु। और कौन से पशु? शेर चीता नहीं, जो पशु हैं जिनको हम अपने खेती वेती के लिए यूज में करते हैं, ठीक है, उनको मवेशी बोल देते हैं मेरे भाई। तो ध्यान रखना है। रोहिणी के बेटा 3-4 टॉपिक ही ये मुश्किल हैं, 4-5 जो आपको थोड़ा सा मेहनत करवाएंगे। ये करवाएगा, लोक नृत्य करवाएगा, शास्त्रीय नृत्य करवाएगा, और एक वो जो है ना जो वो होते हैं जो हमारे कलाकार वगैरह हैं, है ना, वो करवाएंगे। 4-5 टॉपिक हैं, बाकी तो बार बार रिवाइज करने का खेल है और कुछ नहीं है। तो रोहिणी के शौहर आए हैं मेरे भाई, आपस में 2 लेडीज बात कर रही हैं। क्या कर रही हैं? या 2 जेंट्स बात कर रहे हैं। ठीक है, 2 जेंट्स, जैसे कोई रिश्तेदार आ जाए ना तो करें ना, क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। बस इतना ध्यान रखना कि जी आज तो एक कह रहा है आज तो रोहिणी के सोहर आए हैं। अच्छा क्यों आए हैं? जानी शिकार उत्सव, वो शिकार पे जाना चाहते हैं, वो शिकार पे जाना चाहते हैं कि आज तो रोहिणी के जो ना है कौन आए हैं? शौहर आए हैं, सोहर आए हैं। अच्छा क्यों आए? जानी शिकार उत्सव, शिकार पे जाना चाह रहे हैं वो, शिकार पे, शिकार पे। दूसरा कह रहा है जाना है तो जावा, हम न जाएं भैया उनके संग। जाना है तो जावा, उन्हें जाना है तो जावा, बेशक जाओ वो, हम न जाएं उनके संग। ठीक है, ध्यान रखना है, जाना है तो जावा, जाना है तो जावा, हम न जाएं उनके साथ। और शिकार के लिए कहां? झाड़ झुंड में ही तो जाना पड़ेगा, याद रखो। रोहिणी के सोहर आए हैं झारखंड में, रोहिणी के सोहर आए हैं झारझुंड में। भाई क्यों जाना चाहते हैं? शिकार के लिए। कहां जाना चाहते हैं? शिकार के लिए जाना चाहते हैं मेरे भाई। ठीक है, जाना चाहते हैं शिकार के लिए, शिकार के लिए, हाँ जी। ठीक है, याद रखना है, शिकार के लिए जाना चाहते हैं। जावा है तो जाएं भाई, जाना है तो जाएं। कर्मा याद रखना है मेरे भाई, जाना है तो जाएं, हमारे बस की ना आए शिकार का कर्म, हमारे बस की ना आए शिकार का कर्म, जाएं तो जाएं। ठीक है, चलिए, तो दूसरा कह रहा है टूसू। तोसू किसने कही है? तोसू किसने कही है? तू भी चल। अरे तोसू किसी ने कही भी है, तू भी चल। वैसे ही फालतू में चौधरी बन रहा है तू, है? तोसू किसी ने कही भी है, झाड़ियों में शिकार के लिए, तू भी चल। वैसे ही फालतू में बन रहा है। ठीक है, तो रोहिणी के सोहर आए हैं, कहां जाने चाहते हैं? भाई जाना चाहते हैं शिकार के लिए झाड़ झुंड में। दूसरा आदमी कह रहा है जावा, जाना है तो जाएं भैया, झाड़ झुंड में हम ना जाएंगे। ठीक है, कर्मा, हमारे बस की ना आए कर्म झाड़ झुंड में जाके शिकार करना। तो दूसरा कह रहा है तोसू किसी ने कही हुई है, झाड़ झुंड में जा, तू मत जियो बेशक। पर क्यों जाना चाह रहे हैं वो? अरे भैया चंडी पर्व है ना, चंडी पर्व, तो वहां चंडी देवी की वंदना के लिए वो क्या देंगे? बलि देना चाह रहे हैं। चंडी देवी की वंदना के लिए बलि देना चाह रहे हैं वो, इसलिए शिकार करने जा रहे हैं। दूसरा कह रहा है भाई भीख मांग लेंगे हम तो देवी मैया से कि हमें माफ कर देना देवी मैया, भाई भीख मांग लेंगे हम तो देवी मैया से कि देवी मैया हमें तो माफ कर देना, हम तो ना दे पाएंगे तुम्हें कोई भी बलि। ठीक है, चलिए, तो याद रखना है भाई रोहिणी के शौहर झारखंड में आए हैं झारझुंड में, सोहराए भी झारझुंड में। ठीक है, जानी शिकार उत्सव झारझुंड में। शिकार के लिए कहां जाओगे? झारझुंड में, झाड़ियों में ही जाओगे, ऐसे तो है नहीं खुले में मिल जाएगा। जावा, भाई जाना है तो जाओ शिकार पे, हम नहीं जाएंगे, है ना। टोसू, टूसू, तोसू किसने कही है भाई जाने की? तू अपना काम कर। पर क्यों जाना चाहते हैं वो?
क्यों जाना चाहते हैं झाड़ झुंड में? कि भैया चंडी पर्व आ रहा है ना, तो चंडी मैया के लिए क्या, वंदना करने के लिए, चंडी मैया की वंदना के लिए वो बलि देना चाहते हैं, इसलिए झाड़ झुंड में जाना चाहते हैं। तो भैया भीख मांग लेंगे हम तो, ठीक है। वैसे भी भगता परब, हमने भगता देखा पूरब की ओर, इसमें शेर, हमने झाड़ियों में भगता देखा पूरब की ओर शेर, हमने झाड़ियों में भगता देखा था पूरब की ओर शेर, हमने झाड़ियों में भगता देखा था पूरब की ओर शेर मेरे भाई, ठीक है। पूरब की ओर शेर जा रहा है, देखो झाड़ियों में पूरब की ओर शेर देखा था हमने भगता हुआ। सर राहुल भी तो यही समझा रहे हैं उन्हें कि झाड़ियों में मत जाओ, इसमें छोटे शिकार ना है, शेर भी है। सर राहुल भी यही समझा रहे हैं कि भाई झाड़ियों में मत जाओ, राहुल सर भी यही समझा रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना है। दूसरा कह रहा है हल पुनः, इसमें हल ही चलवा दो, पुनः माने फिर से, इसमें पुनः झाड़ियों में हल चलवा दो, पुनः झाड़ियों में, याद रखना है, हल चढ़वा दो मेरे भाई, ठीक है। तो पुनः चलवा दो झाड़ियों में हल मेरे भाई, ध्यान रखना है, ठीक है। फगुआ बहुत महत्वपूर्ण है, अब मैं आपको महत्वपूर्ण लिख दूं। अब वो बच्चे जिन्हें भाई ऐसे याद करना है, क्योंकि याद करवाने का तो बस एक ही तरीका है, वो मैंने आपको बता दिया है। कुछ बच्चों को समझ में आएगा, कुछ को नहीं भी आएगा, है ना, क्योंकि सबकी सीखने की अपनी अपनी तरीके हैं। तो जिसे ना आए तो फिर सीधे केवल रटने का तरीका है। मटेरियल मैंने दे दिया है, इससे अलग अभी आपको कुछ पढ़ना नहीं है। अगर आप इसमें जा रहे हो तो इससे अलग पढ़ना नहीं है, बाकी याद आप जैसे भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सिखाने का कुछ नहीं है बेटा, इसमें बस फैक्ट है। मैं फिर बता रहा हूं, रोहिणी झारखंड, याद कर लेना। रोहिणी आपको एक जगह और भी मिली थी, हिमाचल में, ठीक है। सोहराय झारखंड और बिहार दोनों में है, और सोहराय जो है याद रखना है, मवेशियों के सम्मान में दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है। जानी शिकार उत्सव झारखंड का है, जावा झारखंड का है, कर्मा, ये कर्मा आपको उस पूरे क्षेत्र में मिलेगा, बिहार में भी मिलेगा, झारखंड में भी मिलेगा, छत्तीसगढ़ में भी मिलेगा, उड़ीसा में भी। तो अगर कर्मा पूछा जाएगा ना, तो आपसे फिर ऑप्शन में या तो ऊपर के राज्य दे देगा कोई, या नॉर्थ ईस्ट के दे देगा, या बिल्कुल दक्षिण के देगा, आसपास के राज्य नहीं देगा, क्योंकि वहां पे हर जगह चलता है, ठीक है। टुसु झारखंड का है, टुसु झारखंड में मेरे भाई। चांडी पर्व झारखंड का है, वंदना झारखंड का है, भाई भीख उत्सव झारखंड का है, भगता पर्व झारखंड का है, सरहुल ये बिहार में भी था, यहां भी है, बिहार में भी और यहां भी, याद रखना है। हल पुन्या, फगुआ और मांडा मेला, हल पुन्या, फगुआ और मांडा मेला। फिर आप ऐसे याद कर सकते हो, फिर ऐसे याद कर सकते हो। ये सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है भाई, मैं बताऊं आपको, अगर जीएस की बात करें, क्योंकि जीएस में बाकी सारे सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ समझने को होता है, इसमें समझने के लिए बहुत कम है, इसमें रटने के लिए बहुत ज्यादा है। और वो रटना पॉसिबल ही कहीं ना कहीं किसी चीज से कनेक्ट करोगे तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए, कंबाला जानते हो अब कंबाला क्या होता है? एक दो बच्चे नाराज भी चल रहे हैं भाई लगातार, कोई बात नहीं, अब बच्चे मैं इससे सही तरीके से नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं इसको, ये टॉपिक को इसके लिए फिर आप ऐसा कर सकते हो, अंकित सर को बोल दो कि जी हमें नहीं समझ में आ रहा है टीचर, इसे बदल दो, ठीक है। चलिए, तो यहां तक हम कर रहे हैं। कर्नाटक, कर्नाटक का मतलब हम नाटक करना से जोड़ेंगे, नाटक करना। देखो, कंबाला एक भैंसा दौड़ होती है, जैसे आप देखोगे ना, कंबाला नाम का उत्सव होता है, उसमें होता क्या है मेनली, भैंसा दौड़। कंबाला में क्या होता है मेरे शेरों, भैंसा दौड़ होता है मेरे भाई, ठीक है, क्लियर है, भैंसा दौड़। चलिए, ठीक है। चलिए, ठीक है, ज्यादातर बच्चे भाई चाहते हैं मैं ही पढ़ाऊं, ठीक है, ठीक है। तो मैं फिर अपने पूरे जोर, जब तक मुझे जिम्मेदारी मिली हुई है तब तक लगाता रहूंगा, जब किसी वजह से मेरे से जिम्मेदारी ले ली जाएगी तब आप जानो और आपके गुरुजन जाने। तो याद रखिए, नाटक करना, छोटी सी एक कहानी बनाओ। हम कर्नाटक को हमेशा नाटक करना से जोड़ेंगे, चाहे लोक नृत्य आए चाहे कुछ आए, ठीक है। और
अंशी कैसा, हमने देखो वहां भी नाटक करना से जोड़ा था। अंशी कैसी बंदी है, कितना नाटक करती है ना। नागरहोल, पूरे नगर में हल्ला है, इतना नाटक करती है। बन्नेर घाटा, उसका बनना भी घाट नहीं है, वो भी नाटक करता है। तो हमने वहां भी नाटक करने से कनेक्ट किया, हम यहां भी नाटक करने से। तो एक जगह उत्सव हो रहा है, और कौन सा उत्सव है, भैंसाओं की दौड़। भैंसों की दौड़ यानी भैंसा दौड़ होगी वहां पे। तो वहां पे बड़े बड़े लोग जो हैं खड़े हुए हैं। अब आपको पता है बच्चों को सब थोड़ा सा कम करके आंकते हैं। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं भाई हम भी इस बार तो हिस्सा लेंगे कम्बाला में, कम्बाला में। और आप देख लेना, आपके पिताजी आपको जब आप 30 साल के होगे तब भी बच्चा समझेंगे, तब भी समझेंगे नहीं ये इतना मुश्किल काम नहीं कर पाएगा। ऐसे ही अब छोटे बच्चे हैं तो पैसे तो है नहीं, 2 किलो मूंगफली ले ली, और 2 किलो मूंगफली लेके और भैया तुलवाली दुकान से, और फिर जा रहे हैं कि जी अब के हम भी उत्सव मनाएंगे, देखो हम जो है जैसे ही जीतेंगे हम ये बांटेंगे मूंगफली अपने सारे दोस्तों को, हम भी इंजॉय करेंगे। ये वाला माहौल चल रहा है उत्सव का कम्बाला पे। ये आपके दिमाग में लास्ट तक रहना चाहिए कि कम्बाला पे क्या चल रहा है मेरे भाई। ठीक है, चलिए। तो कम्बाला पे चल रहा है बेटा, याद रखना है। तो जब वो पहुंच गए वहां पे और वो बोले हम भी अब के तो कम्बाला में हिस्सा लेंगे, तो बड़े लोगों को छोटों पे हमेशा आता है ये नहीं कर पाएंगे, ये तो अभी कल परसों के तो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है, और पौध किसे कहते हैं, जब छोटा पौधा होता है उसे पौध कह देते हैं। जैसे धान लगाने से पहले उसकी पौध बोई जाती है, छोटी छोटी रहेगी उसे पौध कहेंगे, फिर उसे उखाड़ के दूसरी जगह लगाते हैं तो धान बन जाता है, ज्यादातर लोग जानते ही हैं। तो जब उन्होंने कहा कि हम भी अब कम्बाला में हिस्सा लेंगे, तो दो बड़े बात कर रहे हैं, दो बुजुर्ग बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, दो बुजुर्ग बात कर रहे हैं, ये हमारा बैकग्राउंड है। अब हम याद करेंगे। तो एक बुजुर्ग कह रहे हैं कल की पौध, ये कल की पौध कितना नाटक करती है, कल की पौध छोटे बच्चे, कल की पौध। ठीक है, बच्चों को यहां पे रेफर कर रहे हैं, छोटे छोटे से बच्चे। अभी इन्होंने देखा ही क्या है, छोटे छोटे बच्चे। तो दो बुजुर्ग बात कर रहे हैं, ये कल की पौध कितना नाटक करती है, कम्बाला में हिस्सा लेगी अब ये कल की पौध कितना नाटक करती है, अब ये कम्बाला में भी हिस्सा लेगी, अब ये कम्बाला में भी हिस्सा लेगी। देखो कल की पौध कितना नाटक करती है। इन्हें पता ना है भैंसा पट्टदकल, पटक देंगे इन्हें, पट्टदकल पटक देंगे इन्हें, इनको पटक देंगे। और पट्टदकल के तो हमने स्मारक भी पढ़े, जब यूनेस्को साइट पढ़ी तो पट्टदकल के हमने एक ध्यान रखना, पट्टदकल के तो हमने स्मारक भी पढ़े थे, तो वो भी कर्नाटक में थे। हम्पी के स्मारक पढ़े, वो भी कर्नाटक में थे। तो कल की पौध कितना नाटक करती है, ठीक है, कितना कम्बाला में हिस्सा लेगी, ये इतना नाटक करती है। पट्टदकल, इनको पता नहीं है, पटक देगा इनको भैंसा, पटक देगा। और गोदाची मेला, कल तक ही तो एक गोद में आते थे मेला देखने कम्बाला का, कल तक तो गोदाची मेला गोद में आते थे, अब ये नाटक कर रहे हैं। कल तक तो एक गोद में आते थे मेला देखने, अब ये नाटक कर रहे हैं। ये कल की पौध कितना नाटक करती है, कितना नाटक करती है। तो कैल पौध कर्नाटक, कम्बाला कर्नाटक, पट्टदकल कर्नाटक और गोदाची मेला कर्नाटक। कल तक गोद में आते थे, कम्बाला में हिस्सा लेने, अब ये कितना नाटक कर रहे हैं कि जी हम भी कम्बाला में आएंगे, हम भी कम्बाला में आएंगे। बात कर रहे हैं दो बुजुर्ग मेरे भाई, ध्यान रखना है, दो बुजुर्ग बात कर रहे हैं, गोदाची मेला। ठीक है, चलिए। मूंगफली महोत्सव, 2 किलो मूंगफली तुलवा लाएं, 2 किलो मूंगफली तुलवा लाएं। उसमें ये सोच रहे हैं कि जी इन्हीं का हो गया ये सारा महोत्सव। 2 किलो मूंगफली वो थोड़ी थोड़ी सब में बांट दिए, उसमें सोच रहे हैं इन्हीं का हो गए महोत्सव। महामस्तक अभिषेक, अब इनका महामस्तक अभिषेक कर दो भाई, अब इनका महामस्तक अभिषेक कर दो। ये यूं सोच रहे हैं, ये यूं सोच रहे हैं मेरे भाई, ये यूं सोच रहे हैं, याद रखना है। ठीक है, तो गोदाची मेला, मूंगफली महोत्सव, तुला संक्रांति और महामस्तक अभिषेक, ध्यान रखना है मेरे भाई, महामस्तक अभिषेक मेरे भाई। ठीक है, महामस्तक अभिषेक, तो ये याद रखना है। एक बच्चा पूछ रहा है सर यूनेस्को की जो साइट है सबसे ज्यादा इटली में है, नवीन सर ने 60 बताया था, गूगल पर 61 है। बेटा जब नवीन सर ने बताया था उसके बाद एक बैठक और हो गई, आपने ध्यान नहीं दिया, नवीन सर ने वहां पे साइट भारत की भी 43 बताई हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे 43 ही थी,
उसके बाद सारी दुनिया से और साइट्स को जोड़ा गया, तो इटली में भी जुड़ गई, भारत में भी जुड़ गई, तो भारत की भी बढ़ गई, ऐसे ही इटली की भी बढ़ गई। और इसलिए टेंशन मत लो, है ना, सबसे ज्यादा इटली में यही पूछेगा आपसे, नंबर्स पूछे भी ना, फिलहाल 61 लिखना, उसे 61 ही बता रहा है वो, ठीक है, तो सही है, क्योंकि नवीन सर ने जब पढ़ाया था बेटा तब तक 60 ही थी, तो उन्होंने 60 ही पढ़ाया। अब बढ़ गई है, तो अब मैंने अपने हिसाब से, शायद उसमें भूल गया हूं, तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट में करवा दूंगा, ठीक है। चलिए यहां क्लियर है। तो भैया मूंगफली महोत्सव, मूंगफली 2 किलो मूंगफली तुलवा लाए हैं, ये मूंगफली तुलवा के नाटक कर रहे हैं, 2 किलो मूंगफली तुलवा के, तुलवाना मतलब तुलवा लेना यानी तोल के ले आना, तो 2 किलो मूंगफली तुलवा के नाटक कर रहे हैं। अजी इनके लिए कर दो महामस्तक अभिषेक, इनका तो महामस्तक अभिषेक कैसा, मतलब एक तरह से जैसे किसी का राज्याभिषेक होता है, अब इनका महामस्तक अभिषेक कर दो। ये नाटक कर रहे हैं कल के बालक, कल पटक के मार देगा कोई ना भैंसा इन्हें। कंबाला उत्सव में हिस्सा लेना चाहते हैं तो नाटक कर रहे हैं, कंबाला में ये कल की पौध है, नाटक कर रही है, कंबाला में हिस्सा लेने के लिए नाटक कर रही है। इन्हें पता नहीं है कल पटक के मार देगा कोई भैंसा इन्हें पता नहीं है, इतना नाटक कर रहे हैं। गोदाची मेला, कल तक तो गोद में आते थे मेला देखने, आज ये नाटक कर रहे हैं। और मूंगफली तुलवा लाए 2 किलो, उसी में नाटक कर रहे हैं। अजी इनका तो महामस्तक अभिषेक कर दो। दूसरा कह रहा है वैरा मूडी, बहुत वेरी मूडी, वैरा मूडी मतलब वेरी मूडी है ये बालक, बहुत मूडी हैं जी, ये मानना किसी की। वेरी मूडी, ये बहुत मूडी बालक हैं जी, ये किसी की ना माने, तो ऐसे ही नाटक करें। वेरा मूडी, बहुत मूडी हैं जी, ये तो ऐसे ही नाटक करें। बहुत मूडी मतलब हर चीज को नाटक से जोड़ना है, तभी आप कर्नाटक पे पहुंचोगे। हर चीज को नाटक से जोड़ोगे तो ही आप कर्नाटक पे पहुंचोगे, ठीक है। चलिए, तो है ना, मूंगफली तुलवा लिए 2 किलो और भाई नाटक कर रहे हैं। महामस्तक अभिषेक कर दो इनका, ऐसा नाटक कर रहे हैं। और दूसरा कह रहा है कि भैया ये वेरी मूडी, बहुत मूडी है बालक, ये ऐसे ही नाटक करें। मैसूर दशहरा, इन्होंने मैसूर दशहरा में भी ऐसे ही नाटक किया था, इन्होंने मैसूर दशहरा में भी ऐसे ही नाटक किया था पूरे 10 दिन, इन्होंने मैसूर दशहरा में भी ऐसे ही नाटक किया था पूरे 10 दिन। तो दूसरा कह रहा होथेरी, हुथरी, होथेरी, होथेरी, ये वही बालक हैं, होथेरी ये वही बालक हैं जो मैसूर दशहरा में हुड़दंग मचा रहे। होथेरी ये वही बालक है, हाँ जी वही तो है ये। इन्होंने मैसूर दशहरा में भी और कावेरी महोत्सव में भी पूरा संक्रमण फैलाया इन्होंने, कावेरी में भी नाटक का संक्रमण फैलाया था, कावेरी में भी नाटक का संक्रमण फैलाया था मेरे भाई। ये कल की पौध कितना नाटक करती है, ये कंबाला में हिस्सा लेगी, अब इतना नाटक करती है। इनको कोई पटक के मार देगा, ये ध्यान नहीं करते, इतना नाटक करते हैं। कल तक गोद में आते थे मेला देखने, अब इतना नाटक कर रहे हैं। 2 किलो मूंगफली क्या तुलवा ली, उसी में नाटक कर रहे हैं। महामस्तक अभिषेक, ऐसे सोच रहे हैं जैसे इनका महामस्तक अभिषेक हो जाना चाहिए, जैसे राज्याभिषेक होता है। वेरी मूडी, ये तो बहुत मूडी बालक हैं भैया, ऐसे ही नाटक कर रहे हैं। ये दशहरा, मैसूर दशहरा में भी 10 दिन तक ऐसे ही नाटक किया था इन्होंने। होथेरी, ये वही बालक हैं क्या, ये वही बालक हैं क्या मैसूर दशहरा वाले? हाँ वही तो हैं, ये वही हैं। कावेरी संक्रमण महोत्सव, कावेरी महोत्सव में भी ऐसा ही संक्रमण फैलाया भैया इन्होंने। चलिए, है गोम्बे हब्बा, गोम्बे हब्बा, ये गुड्डे गुड़ियों का उत्सव समझ रहे हैं क्या? गोम्बे हब्बा, क्या ये गुड्डे गुड़ियों का उत्सव समझ रहे हैं कंबाला को? अरे भैया बहुत मेहनत करनी पड़े, क्या गुड्डे गुड़िया का समझ रहे हैं? ये गुड्डे गुड़िया का समझ रहे हैं मेरे भाई, ठीक है, गुड्डे गुड़िया का याद रखना है। और हम्पी महोत्सव हमें पता है, हम्पी वैसे तो पता है, पर यहाँ पे वो कह रहे हैं बड़े बूढ़े, हम तो चलो पी के नाटक कर रहे हैं, ये तो बिना पिए ही कर रहे हैं। हम बड़े बूढ़े थोड़े लोग जो हैं बड़े बड़े, हम तो फिर भी पी के नाटक कर रहे हैं, ये तो बिना पिए ही कर रहे हैं भैया, है हम तो 2 घूंट लगा के करें। तो हम्पी महोत्सव भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, हम्पी महोत्सव इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है मेरे शोरो। करगा बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। पुट्टारी ध्यान रखना है, तो भाई पुत्तारी, अरे भाई पुत्र हैं ये, थारे ही पुत्र हैं। दूसरा कह रहा है पुत्तारी, ये तुम्हारे ही तो पुत्र हैं, सारे गांव के ही तो बालक हैं, इन्हें समझा बुझा के कह दो नाटक ना करें। पुत्थारी, ये कहीं भारत ना है, पुत्थारी तुम्हारे ही पुत्र हैं भैया, ये तुम्हारे ही हैं, ठीक है। और उगादी बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, दक्षिण का नववर्ष कहा जाता है। और ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 3 ऑप्शन ना हो तो आप
तमिलनाडु भी कर देना। और विथप्पा मेला को आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका मुझे नहीं मिला कोई भी अभी तक। ठीक है ठीक है यहां तक। हाँ स्टैटिक बेटा, स्टैटिक के प्रैक्टिस सेट जब चलेगा जब तो कॉमन्स कुछ भी, लेकिन अभी संडे टू संडे जो क्लास मैंने शुरू की है उसमें हम टॉपिक वाइज खत्म करेंगे। ठीक है, उसमें टॉपिक वाइज करेंगे। बाकी प्रैक्टिस सेट में भी मैं 70-80% जो हमने करा लिया है उसे भी करेंगे, पर कुछ नया भी तो सीखेंगे उसमें, कुछ नया भी, आपका इंटरेस्ट तभी तो बना रहेगा। यहां तक क्लियर है बेटा? एक बार ये फिर से नजर मार लो 1 मिनट के अंदर। कैलपौध कर्नाटक, जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है तो कैलपौध कोडवा, भाई कल की पौध बड़ा कड़वा बोलती है, कल की पौध बड़ा कड़वा बोलती है, बड़ा कड़वा बोलती है, तो कोडवा जनजाति है, ऐसे याद रख लेना। कल की पौध बड़ा कड़वा बोलती है मेरे भाई, याद रखना है। ठीक है, तो कैलपौध, कल की पौध कर्नाटक, कंबाला बहुत महत्वपूर्ण है, पट्टदकल बहुत महत्वपूर्ण है, गोदाची मेला, मूंगफली महोत्सव, तुला संक्रांति, महामस्तक अभिषेक मेरे भाई कर्नाटक का हो जाएगा। वेरी मूडी कौन है जो नाटक करते हो ज्यादा, तो ये भी कर्नाटक का है। मैसूर क्योंकि कर्नाटक को ही कहते थे तो ये भी हो जाएगा, 10 दिवसीय है। हुथरी वार्षिक चावल उत्सव है एक। कावेरी संक्रमण महोत्सव मेरे भाई। गोम्बे हब्बा, इसे गुड़ियों का उत्सव कहते हैं, तो गोम्बे हब्बा। ठीक है, गोम्बे हब्बा मेरे भाई याद रखना है। और हम्पी महोत्सव, जिसे विजय उत्सव भी कहते हैं। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी के तौर पे भी जानी जाती है, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी। करगा कर्नाटक मेरे भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। पुट्टारी पुत्थारी, ये ध्यान रखना है, फसल उत्सव है ये भी। और उगादी और श्री विथप्पा मैंने महत्वपूर्ण सब जगह लगवा दिए हैं। ठीक है, सब जगह लगवा दिए हैं। दिवाली के तुरंत बाद भाई, मैं पहले ही करना चाह रहा था, दिवाली के तुरंत बाद हम वो शुरू करेंगे रैपिड फायर। एक बाहर ही मैं वो बनवा दूंगा, उसमें रैपिड रिवीजन। ठीक है, उसमें 2 तरह की चीजें मैं करवाऊंगा, आपको बता दूं। क्या करवाएंगे बेटा? 2 तरह की चीजें हम करवाएंगे, याद रखना है। इसकी 6 क्लास होंगी। पहले तो मैं बताऊं भाई, किसी को टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो तो मत करो बेशक। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं तो इसे छोड़ के भी सेलेक्ट हो सकता हूं तो मत करो। तो इसकी 6 क्लास होंगी, है ना, तो 6 क्लास करनी है, मेरे ख्याल से सबको करनी चाहिए। तो दिवाली के तुरंत बाद रैपिड रिवीजन होगा, उसमें 2 तरह की चीजें होंगी। एक तो इन्हीं का रैपिड रिवीजन, जो चीज मैं करवा रहा हूं, जो ट्रैक इसकी है, जो मतलब ट्रिक वगैरह की, तो जो आप थोड़े से टाइम में, यानी पूरे 1 घंटे की क्लास को 7-8 मिनट में आप रिवाइज कर सको, ऐसा बनाऊंगा। ठीक है, तो आपका टाइम बचाएगा। प्लस दूसरा वैसा भी बनाएंगे भाई, जैसे हमें संसद याद करनी है, तो संसद हम क्लास में तो नहीं पढ़ते हैं, नॉर्मली कोई भी नहीं पढ़ता है। तो संसद है, समाधि है, छोटे छोटे ऐसी चीज, नारे हैं जिनके हम यहाँ टॉपिक कवर नहीं कर रहे हैं। तो एक बार आज बता देना मुझे थम्स अप करके कि क्या ये भी ठीक रहेगा। कुछ टॉपिक हम ऐसे भी बनाएंगे, तो आप देख लेना। अब कभी कहोगे जी ये रिवीजन क्यों करवा दिया, ये तो हमने क्लास में किया ही नहीं है, तो वो रिवीजन नहीं है, वो एक तरह से बिल्कुल नए सिरे से है। बाकी जो टॉपिक यहाँ करवाएंगे उनका केवल रिवीजन ही वहां पे करवाएंगे। और कोशिश करेंगे कि जो 6 घंटे की क्लास है उसे 45-50 मिनट में पूरा रिवीजन उसका अच्छे से। बच्चे को एग्जाम से पहले वो 6 घंटे की क्लास थोड़ी देखेगा, उसे उस टाइम पे केवल 6 घंटे की जगह 1 घंटे का, 45 मिनट का, 50 मिनट का मटेरियल मिलना चाहिए। वही मटेरियल हम देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चिंता मत करो। चलिए ठीक है, आपका मुझे मिल गया। लास्ट है केरल। देखो सबकी विश होती है पढ़ा लिखा, केरल को हमने पढ़ा लिखा से ही कनेक्ट किया था ना, कि पेरियार वो परे रहता है यारों से, पराम्बिकुलम वो कुल से भी दूर रहता है, जो क्या होता है मेरे भाई, जो पढ़ा लिखा होता है। अन्ना मुड़ी ना अन्ना के चक्कर में आता है, ना मुंडी के चक्कर में आता है, जो पढ़ा लिखा होता है। तो हम पढ़े लिखे से कनेक्ट कर रहे थे, तो यहां भी है ना, यहां भी पढ़ा लिखा मेरे भाई। ठीक है, तो विश भाई एक ही विश है सबकी, एक ही विश है केरल वालों की, तो बस हम पढ़ लें। केरल वालों की तो एक ही विश है कि हम पढ़ लें। केरल वाले तो केवल एक ही विश करते हैं, हम पढ़ लें मेरे भाई। और पढ़ लिख के आदमी क्या करता है भाई, ओम का जाप, ओम का जाप। भैया पढ़ के आदमी ओम का जाप कर रहा है कि भगवान मुझे तो कामयाब कर दे। पढ़ लिख के आदमी क्या कर रहा है, ओम का जाप कर रहा है। ओम का जाप मेरे भाई, ओणम ध्यान रखना है। ठीक है, ओणम। चलिए, तो मलयाली नववर्ष है विशु। देखो जो अप्रैल में पढ़ेंगे ना, क्योंकि हमारे यहाँ नववर्ष अप्रैल माना जाता है, तो हमारे यहाँ जो भी अप्रैल में चीजें पड़ती हैं ना, जैसे हमने उगादी देखा था नववर्ष से, तो उसी में पड़ेगा। एक
पुथांडु आएगा, पुथांडु तमिलनाडु का, पुथांडु तो तमिलनाडु का नववर्ष है वो। तो हमारे यहाँ जितनी भी नववर्ष पड़ेंगी जनवरी में नहीं पड़ेंगी। कल को आप कहोगे जी ये तो अप्रैल में होता है, तो फिर ये नववर्ष क्यों है? क्योंकि हमारा नववर्ष हम अप्रैल में ही मनाते हैं, ठीक है। तो हमारे जितने भी भारत में आपको नववर्ष मिलेंगे वो वहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? ध्यान रखना है मेरे भाई, वहीं मिलेंगे मेरे भाई। क्लियर? चलिए, तो विशु जो है मलयाली नववर्ष है। मलयाली जानते हो, यानी केरल के लोगों का। विशु केरल के लोगों का लास्ट है बेटा, अब ये लास्ट स्टेट है आज का, तो मलयाली नववर्ष है। तो आपसे कोई पूछे केरल का नववर्ष कौन सा है? विशु है, विशु है मेरे भाई, विशु है केरल का नववर्ष, याद रखना है, ठीक है, विशु है। ओणम ध्यान रखना है, यह भी केरल का त्योहार है। ये चिंगम महीने में, ओणम चिंगम माह में होता है। देखो नववर्ष कब होगा आपका? जनवरी में, एक जनवरी को नववर्ष है। तो जनवरी कौन सा है आपका? पहला महीना। 1 जनवरी को नववर्ष है, न्यू ईयर है। अगर हम ऐसे ग्रेगोरियन कैलेंडर देखें तो फिर कौन सा महीना हो जाएगा वो? पहला महीना, ठीक है। तो ऐसे ही चिंगम महीना जो है ये पहला महीना होता है कहां का? मलयाली कैलेंडर का। तो मलयाली जो लोग हैं उनके यहां पहला महीना होता है चिंगम। मलयाली, मलयालम सिनेमा केरल का सिनेमा, मलयाली भाषा केरल की भाषा, मलयाली लोग केरल के लोग। तो ये इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? ध्यान रखना है। तो ओणम चिंगम माह में आपसे पूछ सकता है कौन से महीने में, कितने दिन तक चलता है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। और भाई पहला तो होता है अथम, पहला दिन, और लास्ट वाला थिरु ओणम। पहला अथम और फिर थिरु ओणम, पहला अथम थिरु ओणम। ये थोड़ी प्रैक्टिस की चीज है, इसको आप आसानी से नहीं कर सकते हैं भाई, मेरे ख्याल से आसानी से नहीं कर पाएंगे ऐसे याद किसी ट्रिक से। तो विशु मलयाली नववर्ष है 14 अप्रैल को। ओणम अगस्त सितंबर में वैसे मनाया जाता है, कौन से महीने में अगर उनके हिसाब से देखें मेरे भाई, तो याद रखना है चिंगम माह में, चिंगम माह में मेरे भाई, ठीक है। चिंगम माह में ये याद रखना है 10 दिन तक चलता है। चिंगम माह में 10 दिन तक चलता है मेरे भाई। ओणम जो है चिंगम माह में, और याद रखना है ये 10 दिन तक चलता है। और ओणम का पहला दिन है अथम। ओणम का पहला दिन क्या है मेरे भाई? अथम है, याद रखना है। ओणम का पहला दिन है, ध्यान रखना है, अथम, ठीक है। और 10वां दिन है थिरुओणम, 10वां दिन है मेरे भाई थिरुओणम, ठीक है। 10वां दिन है थिरुओणम। चलिए, ठीक है, चलिए। ये देखना पड़ेगा भाई फैक्ट, ये अभी मत करो इसे याद, मैं कल फिर क्लियर करूंगा, है ना। जब ये मलयाली विशु है फर्स्ट, पहला महीना, तो फिर ये तो नहीं होना चाहिए, ये शायद गलत हो गया है कहीं से, इसको भी रहने देना। इसको अभी के लिए क्या कर दो क्रॉस, मैं कल एक बार क्रॉस चेक करके ही बताऊंगा। तो फिलहाल बस इतना याद करते हैं इसके बारे में, फिलहाल इतना कि ओणम कौन से महीने में? चिंगम महीने में। ओणम कौन से महीने में? चिंगम महीने में, 10 दिन। और अथम थिरुओणम, पहला है अथम, छोटा दिन है, छोटा पहला दिन यानी कि छोटा नाम है अथम, और थिरुओणम बड़ा नाम है। ये वाला फैक्ट अभी छोड़ देना भाई, है ना, ये फैक्ट था। चलिए उसमें बेटा जो संडे को हम सेशन करते हैं जब इसकी प्रैक्टिस के बाद, तो पीवाईक्यू शामिल रहते हैं उसमें, है ना। हालांकि एसएससी ने अभी थोड़ा सा किया हुआ है कि हम ऐसे नहीं बता सकते, तो अगर आपको प्रीवियस पढ़ने तो प्रीवियस पेपर पढ़ के थोड़ा आइडिया लगा दो। लेकिन एसएससी ने अभी मना किया हुआ है कि फिलहाल हम नहीं ऐसे कर सकते प्रीवियस ईयर डिस्कस, इसलिए फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बाकी उसमें सब प्रीवियस ईयर शामिल होते हैं जो मैं संडे को इसकी प्रैक्टिस करवाता हूं। वल्लमकाली बोट रेस पूछा जाएगा, तो ओणम के दौरान ही एक बोट रेस होती है, वल्लमकाली बोट रेस। इसको हम सबसे ज्यादा फेमस इसके नाम है सर्प नौका दौड़ और चुंदन वल्लम, क्योंकि उसकी जो बोट होती है ना, उसकी आकृति आगे से सांप के जैसी होती है, आज नेट पे देख लेना बेशक। तो सर्प नौका और भाई चुंदन वल्लम इनके नाम है। कुमारकोम नाव दौड़ भी कहते हैं, एक ही है ये सब। और ये बेटा कब होता है? ओणम के दौरान ही। और ओणम कौन से महीने में? चिंगम में, चिंगम महीने में। और अथम उसका पहला दिन है और थिरुओणम उसका लास्ट दिन है। ये सारे के सारे फैक्ट उससे संबंधित याद होने चाहिए। गुरुवायूर एकादशी याद रखना है भाई। गुरु से अच्छी तरह पढ़ लिख के एक आदमी ही 10 के बराबर हो जाता है, नहीं हो जाता?
गुरु से अच्छी तरह पढ़ लिख के और पढ़ना लिखना केरल पे पहुंच जाएगा। एक ही आदमी 10 के बराबर हो जाता है। अच्छी तरह पढ़ लिख के गुरु से एक ही आदमी पढ़ लिख के हो जाता है। ऐसे ही एक गुरु एक दिन क्लास में बैठे हैं तो एक निशा नाम की लड़की को कह रहे हैं, निशा तुम तो बहुत गंदी हो, निशा तुम बहुत गंदी हो, तुम किताब कॉपी कुछ लाती नहीं हो पढ़ने के लिए। मैं कह रहा हूं नोट करो, तुम नोट ही नहीं कर रही हो। तो निशा गंदी है ना, पेन क्यों नहीं, तुम्हारे पास पेन क्यों नहीं है बताओ। तो पढ़ने लिखने के लिए क्या जरूरी है, किताब भी जरूरी है और पेन भी जरूरी है। तो कह रहे हैं कि भाई निशा तुम बड़ी गंदी हो, तुम पढ़ाई नहीं करती हो, पेन क्यों नहीं है तुम्हारे पास। तो मकर विलक्कू वो मक्कड़ बनाने लग गई। मक्कड़, मक्कड़ है ना, मक्कड़ मतलब बहाना। तो मक्कड़ बनाने लग गई है ना, क्या बनाने लग गई, मक्कड़। के गुरुजी वो घर पे रह गया था, मैं रात पढ़ रही थी ना मेज पे, तो वहां रह गया था, ठीक है, वहां रह गया था। मक्कड़ बनाने लग गई, ठीक है, वो मक्कड़ बनाने लग गई, बहाने बनाने लगी गुरुजी घर। पढ़े लिखे ऐसे नहीं बनते बेटा, पढ़े लिखे ऐसे नहीं बनते। पढ़ने लिखने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अरट्टू, अरट्टू भी कहां का है, केरल का। अर्थंकल बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई। ये जो डबल ट है ना, ये आपको केरल में मिलेगी, इसके अलावा जहां भी मिलेगी वो आप याद कर लेना, लेकिन बाकी को आप सोच लेना केरल का है, बाकी ध्यान रख लेना केरल का है मेरे भाई, बाकी केरल का है। तो ध्यान रखना है, फिर से एक बार देख लो। वल्लमकाली बोट रेस ओणम के दौरान होता है। विशु भी कहां का है, केरल का है। गुरुवायूर एकादशी केरल का है। निशागंधी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, मैं निशान लगाता चल रहा हूं अब, ठीक है। तो विशु सबसे महत्वपूर्ण में आता है, यहीं का है। ओणम सबसे महत्वपूर्ण, इसकी सारी जानकारी महत्वपूर्ण। कौन से महीने में, ओणम चिंगम महीने में मेरे भाई, ओणम चिंगम महीने में है। पहला दिन अथम है, 10वां थिरुओणम है, पहला अथम है, 10वां थिरुओणम है। वल्लमकाली बोट रेस ओणम के दौरान ही होती है। उसे चुंदन वल्लम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, उसे चुंदन वल्लम बोलते हैं। क्या सर्प नौका दौड़ भी बोलते हैं, हाँ जी बोलते हैं। और कुमार कौम नौका दौड़ भी बोलते हैं, कुमार कौम नौका दौड़ भी इसको बोलते हैं। एक बार में नहीं, 2-4 बार में याद होगा। गुरुवायूर एकादशी, भाई पढ़े लिखे जो गुरु से अच्छी तरह पढ़ लें तो वो तो क्या होते हैं, एक ही 10 के बराबर। गुरु से अच्छी तरह पढ़ लेना वो बच्चे एक ही 10 के बराबर होते हैं। ऐसे ही गुरुजी बैठे हुए थे, एक तो कह रहे निशा तुम तो गंदी हो बहुत, पेन क्यों नहीं लेके आई तुम घर से। तो निशा मक्कड़ बना रही है, गुरुजी मैं घर पढ़ रही थी रात, तो वहीं पे रह गया। तो कह रही है ठीक है बेटा, जो मैं पढ़ा रहा हूं ना इसका अर्थ भी मैं तुम्हें कल ही बताऊंगा। इसका अर्थंकल, इसका अर्थ भी मैं कल बताऊंगा, जब तुम कल नोट करोगी तो अर्थ भी मैं कल बताऊंगा। तो गुरुजी फिर मैं कैसे करूंगी, मुझे कैसे याद होगा, अरट्टू मुझे तो रटना पड़ेगा। हाँ बेटा रटना पड़ेगा अगर ऐसी बात है तो, जब तुम पेन ही नहीं लाती हो, नोट नहीं करती हो, ठीक है। मकर विलक्कू, फिर मक्कड़ भी बनाती हो, मकर विलक्कू मक्कड़ भी बनाती हो, मकर विलक्कू मक्कड़ भी बनाती हो, तो बेटा फिर रट्टू, रट लो फिर तो ऐसे तुम, ठीक है। अर्थंकल, अब अर्थ तो मैं कल ही बताऊंगा, अब ना बताऊं मैं, ठीक है बेटा, अर्थ तो मैं कल ही बताऊंगा। और बेटा पढ़ाई कर ले, क्योंकि सुंदर लगते हैं ईश्वर को भी वो जो अच्छी तरह पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। सुंदरेश्वर, सुंदर लगते हैं वो ईश्वर को भी जो बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। केवल तो याद रखना है, मकर विलक्कू केरल, अर्थंकल केरल, अरट्टू केरल। इससे संबंधित ये फैक्ट भी थोड़े थोड़े याद करने हैं, हालांकि इनकी प्रैक्टिस में करवाता रहूंगा। तो अरट्टू याद रखना है पद्मनाभ स्वामी मंदिर में। बेटा, और भाई बेटा पढ़ाई कर ले तभी अच्छे लगते हैं। सुंदरेश्वर, सुंदर लगते हैं ईश्वर को भी वो लोग जो पढ़ाई करते हैं। अट्टुकल पोंगल बहुत महत्वपूर्ण है। देखो वैसे पोंगल कहां का है, तमिलनाडु का, ये फैक्ट याद रखना, पोंगल है तमिलनाडु का, लेकिन अट्टुकल पोंगल होते ही ये केरल का हो जाता है, ये केरल का हो जाएगा अट्टुकल पोंगल होते ही। और सीधे सीधे पूछता है महिलाओं का सबरीमाला किसे कहा जाता है, अट्टुकल पोंगल को कहा जाता है। कली नाम आते ही फिर यहीं पे मिलेगा आपको, तिरुवातिरकली केरल, तिरुवातिरकली केरल। यहां डबल टे आ रहा है तो ये भी ध्यान रखो, डबल टे हमने बताया था केरल में, डबल टे मैक्सिमम आपको केरल में मिलेगा। कहां पे मिलेगा मेरे भाई, केरल में मिलेगा, और जहां मिलेगा तो वहां हम उसे याद करेंगे, ठीक है। तिरुवातिरकली ये भी कहां का है, केरल का है ना, जो मां पार्वती की प्रार्थना को याद करने के लिए जो भगवान शिव के लिए उन्होंने की थी। एट्टू मनूर,
एट्टुमानूर, तो देखो ये भी डबल्ट है, ये भी कहाँ का है, केरल का है। अडूर गजमेला महत्वपूर्ण में आता है भाई ये, अडूर गजमेला मेरे भाई ध्यान रखना है, ये भी केरल का है। और कार्की डका बाबूबली, कार्की डका बाबूबली ये भी कहाँ का है, केरल का है। ठीक है, कार्की डका ध्यान रखना है मेरे भाई, बाबूबली तो ये भी कहाँ का है, वहीं का है। बेट्टू कार्ड और बेट्टा, बेट्टू कार्ड और बेट्टा दोनों हो जाएंगे केरल के, बेट्टू कार्ड और बेट्टा केरल के। और थेयम भी महत्वपूर्ण, केरल के बहुत है और केरल के महत्वपूर्ण है सारे। और मेरे भाई ये सबसे महत्वपूर्ण में से एक आता है त्रिशूरपुरम, त्रिशूरपुरम फिर से देख लो, त्रिशूरपुरम कहाँ का है, केरल का है त्रिशूरपुरम। अडूर गजमेला केरल का है। कार्की डका बाबूबली मेरे भाई, कार्की डका बाबूबली केरल का है मेरे भाई। बेट्टू कार्ड तो ये डबल टे आ रहा है, बेट्टू कार्ड ध्यान रखना, और बेट्टा दोनों केरल। भाई बेट्टू कार्ड और बेट्टा, बेट्टा पढ़े लिखे लोग ही तो अच्छे लगते हैं, बेट्टा पढ़े लिखे लोग ही अच्छे लगते हैं भगवान को भी। सुंदरेश्वर सुंदर लगते हैं वो ईश्वर को भी। थेयम बार बार पढ़ना है, अट्टुकल पोंगल बार बार पढ़ना है, और महिलाओं का सबरीमाला ये फैक्ट भी साथ में पढ़ना है। इजहारा पोनन्ना ध्यान रखना है मेरे भाई, ये भी। तिरुवातिरकली महत्वपूर्ण है। एट्टुमानूर उत्सव भी महत्वपूर्ण है। मकर विलक्कू भी महत्वपूर्ण है। अर्थंकल या अर्थुंकल भी ये लिखाता है कभी कभी, कभी कभी ये सिंगल इतना आएगा और कभी कभी पूरा आएगा, तो ये भी केरल का है। अरट्टू भी केरल का है, रट ले रट्टा लगा ले बेटा फिर तो ठीक है। सुंदरेश्वर भी केरल का है। वल्लमकाली बोट रेस जो ओणम के दौरान होती है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे भाई। ये केरल का मतलब सारा एक तरह से महत्वपूर्ण है। गुरुवायूर एकादशी, ठीक है, जो भगवान गुरुवायूर विष्णु जी के अवतार थे उनकी याद में। निशागंधी बहुत महत्वपूर्ण की कैटेगरी में आता है, ठीक है। और पेन कुनी, पेन नहीं है तो भाई कैसे पढ़ोगे तुम बताओ, तुम ही बता दो। विशु तो सब केरल के लोगों की सबकी विश होती है कि वो अच्छे से पढ़ें लिखें। ओणम भैया, ओणम भी कहाँ का है, केरल का है। चिंगम महा, अथम अथम थिरुओणम, अथम थिरुओणम, अथम थिरुओणम, ठीक है। चलिए ये थोड़े से लास्ट वाले मुश्किल आपको लग रहे होंगे, पर आप 2-3 बार रिवीजन करोगे ना तो हो जाएगा। और 1-2 बार मैं इनका एक्स्ट्रा रिवीजन करवा दूंगा, टेंशन मत लेना। पर एक बार अच्छे से जब कल आओ तो अच्छे से जिन जिन की मैंने क्या करवाई है, जिन जिन की मैंने ट्रिक बनाई है, केवल उनको पढ़ के आना। जिनकी मैंने ट्रिक बनाई है केवल उनको, जिनकी ट्रिक नहीं बनी है उनको छोड़ देना बेशक, लेकिन ट्रिक वालों को एक बार रिवाइज कल करके आओगे, ठीक है। थोड़ा मुश्किल है पर हमारे पास समय है। जिस दिन आप पेपर में जाओगे अगर आप जुड़े रहोगे, इनको इतनी बार मैं दोहरवा दूंगा कि आप कहोगे कि जी ये तो मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगा। मैं थेयम केरल कभी नहीं भूलूंगा, ठीक है। अट्टुकल पोंगल मैं कभी नहीं भूलूंगा, केरल का है। पोंगल तमिलनाडु का है, मैं कभी नहीं भूलूंगा, ठीक है। तो ये सब चीजें करनी है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।